अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हाँ बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपने अपने घरों में सही आप होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कल का मौजूद लेक्चर था तफ़हीम इबारत, और वो जो कि मैंने अच्छे तरीके से आपको वाज़ह की थी कि तफ़हीम इबारत है क्या, ये कितने नंबर का सवाल है, ठीक है, इसको करने का तरीक़ाकार क्या है, हर चीज़ मैंने आपको बेहतर तरीके से बताई थी। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज का हमारा मौजूद लेक्चर है अलामात वक़्फ़, ठीक है। आप अलामात वक़्फ़ क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको जो वो थोड़ा-सा वाज़ह कर दूँ लेक्चर में शुरू करने से पहले। बेटा अलामत वक़्फ़ वो होती हैं जिसे हम इंग्लिश में साइन बोलते हैं, साइंस, ठीक है, जो कि हम अपने रोज़मर्रा कामों में, जो कि है इंग्लिश का, उर्दू का काम या कोई भी काम हो, उसमें उन अलामात को लाज़िमन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलें अब मैं आपको वाज़ह करती हूँ कि अलामत वक़्फ़ बेसिकली है क्या। चलिए जी शुरू करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको अलामत वक़्फ़ का जो कि है उनकी शक्लें दिखा दूँ, ठीक है। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, उर्दू में उसे क्या कहते हैं, एक कॉलम के तौर पर उन्होंने ये सारी बनाई हुई हैं, जैसे सक्ता है, वक़्फ़ा है, ठीक है, और ये सब, ठीक है। ये हमारी अलामात हैं और हम इन्हें कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अब उस बारे में मैं आप लोगों को वाज़ह करूँगी। सबसे पहले बेटा इसकी जो कि है तारीफ़ वाज़ह करती हूँ आपको। अलामत वक़्फ़, अलामात अलामत की जमा है, जबकि औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है। वक़्फ़ का मतलब होता है ठहराव, थोड़ी देर के लिए ठहर जाना, लिखते-लिखते कि यानी किसी जगह पर ठहराव ज़रूरी होता है। वक़्फ़ की अलामत का जानना और उनका दुरुस्त इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वक़्फ़ की अलामात इबारत में मौजूद मुख्तलिफ़ इस्मों यानी नामों, ज़मीरों, यानी जिस नाम की जगह आप बात मुकम्मल कर दें, कोई भी चीज़ का या जो कि है कोई भी बात करके, ठीक है, बातों और जुमलों को अलग करते हैं। अगर ये अलामात ना हो तो इबारत को पढ़ना और समझना दुश्वार ही नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, तो अब मैं आपको अलामात का इस्तेमाल करना बताऊँगी और इनके नामों के बारे में भी बताऊँगी। सक्ता जो कि है हमारी ये अलामत है। ये अलामत सबसे कम वक़्फ़े के लिए इस्तेमाल होती है, यानी बहुत ही कम ठहराव में जब फ़िक्रा लिखते वक़्त कम ठहराव हो तो ये अलामत इस्तेमाल होती है। वक़्फ़ा हमारी ये अलामत है। ये अलामत जुमले में सक्ते से ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है, यानी थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो कि है सक्ता कम होती है, वक़्फ़ा उससे थोड़ा-सा ज़्यादा जो कि है फ़िक्रा लिखने के बाद इस अलामत को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राब्ता, राब्ते के लिए हमारी ये अलामत इस्तेमाल होती है। ये अलामत जुमले में वक़्फ़े से ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। किसी के कौल, फरमान से हवाले जुमले में रब्त पैदा करने के लिए राब्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। ख़त्मा, अब ये अलामत जो होती है हमारी ये है, ठीक है। बयाना जुमले के इख्तिताम पर लगाते हैं, जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि अब हम जुमले को रोक दें। उसके बाद है तफ़सीलिया, हमारी ये अलामत किसी बात की तफ़सील यानी वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस्तिफ़हामिया बेटा इसके 2 नाम हैं, एक इस्तिफ़हामिया, एक सवालिया, ठीक है, और इसकी अलामत ये है। ये अलामत इस्तिफ़हामिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है, यानी किसी बात की जो कि है आप किसी बात की आपको कन्फ्यूजन हो रही है, यानी वो बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो वो सवाल के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। निदाया और फुजाइया इसको एक्सक्लामेशन साइन बोलते हैं इंग्लिश में। ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, गुस्सा, हकारत, हैरत, तमन्ना, अदब, खौफ, तारीफ़ व तहसीन, खुशी वगैरह जैसे जज़्बात को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। बेटा जो कि है ये अलामत नदाइया यानी तारीफ़ के लिए भी इस्तेमाल होती है, दुःख, खौफ, डर के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। ववैन, हम ये हमारी ये अलामत है। ये अलामत किसी इक़्तिबास का अंदराज करते वक़्त इस कौल या इक़्तिबास के आगाज़ और आखिर में लगाई जाती है। कौसैन हमारी ये अलामत है। ये अलामत जुमला मुतराज़ा के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें आप इसमें भी थोड़ी-सी कन्फ्यूजन यानी नुक्ताचीनी, यानी आपको ये गलत लग रही हो। तिरछा ख़त ये है। ये अलामत या के तौर पे इस्तेमाल होती है। ये अलामत 2 अल्फ़ाज़ों के दरमियान आती है, 2 लफ्ज़ों के, मसलन अदालती कानूनी। रोज़मर्रा मुहावरा और ज़रबुल मिसल। रोज़मर्रा जैसा कि आपको पता है कि इंसान हैवान नातिक़ है, तो उसे रोज़मर्रा जो कि है अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना होता है, यानी हैवान नातिक़ बोलने वाला इंसान। तो रोज़मर्रा इस बोलचाल का नाम है जो ख़ास अहले ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मसलन 19-20 का फ़र्क 2-4। मुहावरा 2 या 2 अल्फ़ाज़ को
का ऐसा जो मजमूआ जिससे हकीकी के बजाय मजाजी मायनों में लिया जाए, इसे मुहावरा कहते हैं। मसलन आसमान से बातें करना। ज़रबुल मिसल अरबी ज़ुबान की तरकीब है। उर्दू में इसके लिए कहावत की इस्तिलाह मुस्तअम्मिल है, यानी इस्तेमाल की जाती है। ज़रबुल मिसल से मुराद वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में ऐसा जुमला है जो किसी खास रवैये, हकीकत या असूल को बयान करता है। मसलन उल्टे बाँस परेली को। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।